एफटीसी कोर्ट सीनियर डिवीज़न से हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है जो फैसला आया है एफटीसी कोर्ट से। फैसला ये है कि 18 अप्रैल 2021 के फैसले के आलोक में एफटीसी कोर्ट सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक में इस उम्मीद से हिंदू पक्ष आया था कि यहाँ से उनको और राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वकील साहब, ये बताइए, ये जो फैसला आया है एफटीसी कोर्ट से, ये फैसला आपके ख़िलाफ़ है, आप लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि जज साहब ने बिल्कुल नहीं सुनी आप लोगों की? देखिए, ये फैसला कोई हमारे लिए सेटबैक नहीं है। हम लोगों ने एसआई सर्वे ऑलरेडी कोर्ट के आदेश पे एसआई ने सर्वे अपना कर लिया और सारे एविडेंस कोर्ट में लगभग जो है पहुंच चुके हैं। कुछ एरिया बचे हुए हैं ज़मीनों के अंदर जहां इनकी मशीनें नहीं पहुंच पाई है, एसआई की टीम नहीं पहुंच पाई है, उन क्षेत्रों का सर्वे का मांग था। और ये चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए इसको देखते हुए सिविल कोर्ट एफटीसी ने जो इसको खारिज कर दिया है और हम रिवीजन के लिए जाएंगे जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट का रास्ता अभी ऊपर का हम लोग का रास्ता खुला है और जिला कोर्ट सुनने के बाद इस फैसले के अगेंस्ट जो है फैसला देगा और ये रिजेक्ट होगा ये आदेश। ये हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हमारे लिए कोई सेटबैक नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, हम सारे क्षेत्रों का, सब जगहों का, पूरे एक एक जो है 91-30 का जो मामला है गुंबज के ऊपर का लेकर उस परिसर से लेकर ज़मीनों के अंदर तक हमारे जो देवी देवता तमाम साक्ष्य हैं। इस मामले में विजय शंकर रस्तोगी ने 3 बातें रखी थी। एक, जो अतिरिक्त परिसर है, परिसर का अतिरिक्त वो जगह जहां सर्वे नहीं हुआ है, 9131 और 9132, उनका सर्वे होना चाहिए। 2, मुख्य गुंबद के नीचे 4x4 का एक ट्रेंच खोदा जाना चाहिए। ये सारी मांगे जो है वो खारिज कर दिया कोर्ट। 91-30 के अंदर ही वो जो गुंबज है, जो सेंट्रल डोम है 91-30 का है, उस सेंट्रल डोम के नीचे हमारा अर्गा, हमारे शिवलिंग आदि विशेश्वर हैं। ये जहाँ मशीनें सर्वे के दौरान काम नहीं किए वहाँ तक पहुँच, इनका रेंज नहीं पहुँच पाया है। उन जो सेंट्रल डोम के नीचे जो तहखाने हैं अंदर जहाँ हमारा अर्गा शिवलिंग है, हम उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं कि एसआई सर्वे वहाँ हो। इसलिए हमने कहा कि अगर भाई चूँकि कोर्ट का आदेश है कि किसी प्रकार का डैमेज ना हो, कहीं किसी प्रकार का वो परिसर को कहीं क्षति न पहुँचे, इसलिए हमने कहा कि एक सुरंग बनाकर आप जो है भीतर आइए ताकि वो परिसर कहीं डैमेज ना हो और उस मूल सेंट्रल डोम के नीचे पहुँचे जो हमारे ऑलरेडी शिवलिंग जो है आदि विशेश्वर पड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों की हम मांग कर रहे हैं। इसलिए चूँकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इसको देखते हुए जो सिविल कोर्ट एफटीसी ने हमारे इस प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट किया। लेकिन हम जिला कोर्ट से सफल होंगे। ये जिला कोर्ट फैसला हमारे तो पहले हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं, जिला कोर्ट? अभी तो मामला हमारे पास खुला हुआ है, रिवीजन नहीं होगा। ऊपर जाने का क्या मतलब, जब यह जिला कोर्ट अभी हमें जाना है, यहाँ है हमारे लिए रिवीजन का रास्ता है। अब जिला कोर्ट सुनवाई कर ले और यहाँ हमारे इन फैसले के खिलाफ जो है हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। ठीक है। आप लोग लगातार 5 महीने से ज़्यादा ये मामले की सुनवाई हुई, लगातार आप लोगों ने कोशिश की, कौन सा पॉइंट था जो वीक रह गया? क्योंकि ये मामला इसी से संबद्ध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो फिर जज साहब ने एक्सेप्ट किया ना, तो आप लोगों को लगा ना कि केस में कुछ मेरिट होगी, तभी तो एक्सेप्ट किया जज साहब ने। निसंदेह ये जुडिशियल बैटल है, हम इसी पैटर्न पे चलते हैं और ये जीत हार लगी रहती है और आगे का विकल्प हमारे लिए खुला हुआ है। ठीक है। नित्यानंद जी, इसको ये कहना कि ये हिंदू पक्ष के लिए एक झटका है, ये कहना ठीक है? नहीं, झटका नहीं है। देखिए, कोर्ट ने अपने आर्डर में ही 3 जो ग्राउंड लिए हैं खारिज करते हुए, पहला लिया है कि पत्रावली पे एक ऑलरेडी एसआई सर्वे की पूरी विस्तृत रिपोर्ट रखी हुई है, उसका कोर्ट ने कहा है कि एट टू बी एग्जामिन, मतलब उसका अभी परीक्षण करना बाकी है कि ये परीक्षण हो गया, ये चीज़ अभी रह गया और ये फर्दर कर लिया जाए। तो पहला जो कहूँ कि एट टू बी एग्जामिन, मतलब अभी इसका परीक्षण जो पत्रावली पे एसआई सर्वे है उसका भी परीक्षण किया जाना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवलिंग मिला है उस पोर्शन को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया हुआ है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जब एसआई सर्वे की बात हुई तो उन्होंने स्ट्रिक्टली में हिदायत दी है कि वहाँ कोई एक्सकेवेशन कोई नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और ये बराबर जो हिंदू पक्ष था वो तर्क दे रहा था कि वहाँ अंदर से खुदाई करके वहाँ डोम के नीचे चले जाएं, तो
उन्होंने तो कोर्ट ने तो कहा कि प्लेंटिव यह समझाने में विफल रहा है, अपार्ट फ्रॉम देयर नो रीजन फॉर फर्दर सर्वे आर साइटेड बाय प्लेंटिव। मतलब कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्लेंटिव ने कोई रीजन नहीं दिया कि फर्दर सर्वे क्यों आवश्यक है। ये मूल कारण रहा। हाँ, ठीकरा उन्होंने प्लेंटिव के ऊपर। और सुनिए, उन्होंने लास्ट में कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह जिम्मेदारी कि वहाँ फर्दर सर्वे, जो देखिए हमारे पास उस आदेश की भी कॉपी है जो 19/12/23 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था कि कोर्ट बिलो शैल इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू कैरी आउट फर्दर सर्वे इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 8/4/21। तो कोर्ट बिलो को ये पावर दिया था कि वो चाहे तो फर्दर SI सर्वे कराए, चाहे तो नहीं करावे। पावर था FTC कोर्ट को, पावर था, लेकिन प्लेंटिव समझाने में विफल रहा। ये इस आदेश का लब्बो लुआब या क्रक्स है। ठीक, अब मुझे बताइए एक आखिरी सवाल, रिवीजन के लिए अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं वहां से राहत मिलने की संभावना तब मिल सकती है। देखिए ऐसा है, कोई भी आदर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई भी आदेश फाइनल नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम अपने ही फैसले को कोर्ट पलटती है।